ये हमने एक ऐसी सर्किट बनाई है जिसको यूज करके हम एसी पावर को रेगुलेट कर सकते हैं। यानी हमारे घर जो 220 वोल्ट डायरेक्ट एसी सप्लाई आती है उसको हम कंट्रोल करके उसका पावर आउटपुट पे कम कर सकते हैं। इसका यूज हम कर सकते हैं कोई भी एसी अप्लायंस जिसको हमें रेगुलेट कराना है। फॉर एग्जांपल अगर एज ए डीमर कोई बल्ब आपको यूज़ करना है तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो वहाँ कर सकते हैं, या एसी फैन जो होते हैं उनकी स्पीड हमें कंट्रोल करनी है तो वो भी कर सकते हैं, कूलर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो बेसिकली जो मैक्सिमम पावर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो 2000 वाट्स तक का है, यानी इतना पावर सफिशिएंट है हमारे होम अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें जो मेन हमारा कंपोनेंट है वो डायक है। डायक के थ्रू हम पावर को रेगुलेट कर रहे हैं, उसके फायरिंग यानी एसी पावर जो आ रही है उसकी फायरिंग एंगल को चेंज करके आउटपुट पावर को कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक नॉब लगा रखा है, इस नॉब को रोटेट कराएंगे तो जो आउटपुट पावर है हमारा सप्लाई का वो वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मिनिमम पावर पर सेट कर रखा है। जैसे इसको हम वेरी कराएंगे तो आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग पावर आउटपुट पे चेंज हो रहा है। यानी जो भी हमारी सप्लाई आ रही है उसको हम कंट्रोल करके आउटपुट पे दे रहे हैं। यहाँ पे जो टर्मिनल्स हैं वो ये इनपुट एज ए इनपुट यूज़ कर सकते हैं, ये एज ए आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। यहाँ पे हमने स्क्रू टर्मिनल लगाए, सीधे एसी सप्लाई आप यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तो एसी जो भी पावर आ रहा है वो यहाँ से आएगा। और यहाँ पे आप किसी तरीके का लोड लगा सकते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया। आप कोई एसी पावर एसी बल्ब लगा सकते हैं, एसी फैन लगा सकते हैं, एसी मोटर लगा सकते हैं, यानी सिंगल फेज पावर सप्लाई को हम ईजिली से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने से पहले आप सारी चीज़ें अरेंज कर लेंगे और इस वीडियो को पूरा एक बार देख लेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमने बताया है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं और उनकी क्या वर्किंग है और इस बोर्ड पे कैसे आपको लगाना है, फिर कैसे उनको टेस्ट करना है। इसके अलावा आप एक मैनुअल आपको दिया जाएगा, उससे सारे कंपोनेंट्स को मैच करा लेंगे कि सारे जो कंपोनेंट्स इस किट में लगेंगे वो सारे आपके पास हैं या नहीं। यहाँ पे एक हमने सैम्पल पीसीबी रखा है जो कि कंप्लीटेड है, और यहाँ पे उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होगा वो हमने रखा है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड आपको चाहिए होगा और साथ में इसमें जितने कंपोनेंट्स लगे हैं वो यहाँ रखे होंगे, वो सारे भी आपको चाहिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इस बोर्ड में जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं। और इसके अलावा आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए जो कि इस डिवाइस के डिफरेंट कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा पीसीबी जब हम बनाएंगे तो बनाते समय उसमें अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर कोई भी ट्रैक अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया है तो उसको हम इस मल्टीमीटर से इजीली चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक अलाइनर होना चाहिए जिसकी ज़रूरत पड़ेगी कंपोनेंट्स को सही अलाइन करने के लिए, या फिर आपको यहाँ पे एक स्क्रू के थ्रू इसमें हीट सिंक लगाना है तो यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी अलाइनर की। देन एक वायर कटर होना चाहिए जिससे आप जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनके एक्स्ट्रा पिन्स को कट करेंगे इस कटर के थ्रू। यानी कैपेसिटर है तो अगर इसकी हम सोल्डिंग कर लेते हैं, जो लेग्स बच जाएंगे उसको हम इस कटर से कट कर सकते हैं। और सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग वायर आपके पास होना चाहिए जिससे इसकी हम सोल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं। यहाँ पे पावर जैक लगा है, ये बेसिकली एक 2 पिन टर्मिनल है, 2 पिन हेडर है जहाँ से हमें एसी इनपुट देना है। और ये कैपेसिटर्स हैं दोनों, 630 वोल्ट के एक्स कैपेसिटर्स होते हैं। देन यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 100 ओम का, और इसके अलावा एक हीट सिंक लगा है जो कि हमने BTA16 के साथ लगाया है। ये एक डायक आईसी होती है और इसके साथ हीट सिंक लगाते हैं सो दैट कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो सारे हमारा यहाँ से बाहर निकल जाए। और यहाँ पे डायक ड्राइवर डायोड हमने लगाया है जो कि इस डायक को ड्राइव करने के लिए यूज़ किया जाएगा।
देन ये एक रेजिस्टेंस है और ये ट्रिम पॉट यहाँ हमने लगाया है और ये सिंपल पॉट है जिससे हम इस सर्किट को कंट्रोल करेंगे, बेसिक आउटपुट पावर को हम कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे फिर से हमने स्क्रू टर्मिनल लगाया है जहाँ से हमें इस बल्ब को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी लोड लगा सकते हैं 2000 वाट्स तक के। यहाँ पे हमने डेमो पर्पस के लिए एक 100 वाट का बल्ब लगाया है जिसको हमने इन दोनों पॉइंट्स पे कनेक्ट किया हुआ है। इसमें डायरेक्शन जो ध्यान देना है वो बेसिकली इस डायक को लगाते समय ध्यान देना है आपको। बाकी सारे कंपोनेंट्स आप किसी भी डायरेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉट आप देख सकते हैं इसका ये जो नॉब है वो बाहर की तरफ आना चाहिए, और अदरवाइज बाकी कंपोनेंट्स को आप किसी भी ओरिएंटेशन में लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाते समय ध्यान रखना है कि इसका फेस इस तरफ है। और फिर उसके ऊपर से हम हीट सिंक लगा सकते हैं। तो इस पीसीबी बोर्ड में हम देखते हैं कंपोनेंट्स को कैसे लगाना है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है हमारा वो ये जैक है, 2 पिन हेडर, जो कि स्क्रू टर्मिनल है, ये यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगा के फिर सोल्डिंग कर लेंगे हम इस पीसीबी बोर्ड की। इसके बाद फिर हमें कैपेसिटर्स लगाने हैं, तो कैपेसिटर को हम किसी भी ओरिएंटेशन में इन दोनों पॉइंट्स पे लगा सकते हैं। और रेजिस्टेंस हमें लगाना है वो सिंपली हम लगा सकते हैं जैसा उसमें आपको दिख रहा है। और इसके अलावा ये ट्रैक लगाते समय हमें ध्यान देना होगा इसके डायरेक्शन का, जैसा पहले ही मैंने बताया कि ये इस तरफ होना चाहिए, तभी हम इस पे लगाएंगे। देन ये पॉट लगाना है हमें, पॉट लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि ये बाहर की तरफ रहे। और हीट सिंक आप यहाँ पे लगा लेंगे और बाकी कंपोनेंट्स इजीली आप इस बोर्ड पे लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये यहाँ पे आउटपुट है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है। जब यहाँ से एसी करंट आती है तो वो पूरी साइकिल उसकी कंप्लीट होती है, यानी फुल साइकिल में है, फुल पावर के साथ आती है। लेकिन यहाँ पे हम इसका फायरिंग एंगल चेंज करते हैं इस डायक के थ्रू, इस ड्रैग ड्राइवर के थ्रू, इस डायक का जो इससे कंट्रोल करते हैं। और फिर इसके आउटपुट से हमने ये बल्ब लगाया हुआ है। तो जैसे जैसे इसको हम रोटेट कराते हैं उस कंडीशन में जो एसी सप्लाई आ रही है उसका एंगल चेंज होता है, फायरिंग एंगल। यानी जितना फायरिंग एंगल हम 0 to 180 डिग्री के बीच में बढ़ाएंगे आउटपुट पावर उतना कम होता जाएगा। तो उसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे पावर को रेगुलेट किया है। यानी बेसिक जो पावर रेगुलेशन है हमारा फेज कंट्रोल है, एसी फेज को कंट्रोल कर रहे हैं और फिर पावर को रेगुलेट कर रहे हैं।